नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज आइए इस सुबह की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से जुड़े खबरों को देखते हैं जो आपके विद्यार्थी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहली खबर है 31,277 शिक्षक भर्ती को लेकर के। यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं, कैसे तय होगी अध्यापकों की संख्या। यहाँ पर आप देखते हैं कि यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं हुआ, कैसे तय होगी अध्यापकों की संख्या। इसके बारे में पूरी अपडेट पढ़ते हैं। ये प्रयागराज के अमर उजाला की पेपर में चीज़ें प्रकाशित हैं, देखते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय विद्यालयों में 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में विद्यालयों का आवंटन RTE 2011 के मानक के अनुसार छात्र अध्यापक के अनुपात के आधार पर करने की घोषणा की है। सचिव की ओर से कहा गया कि आवश्यकता वाले विद्यालयों का चिन्हांकन यूडायस पर उपलब्ध 30 सितंबर 2020 की छात्र संख्या के अनुसार किया जाएगा। लेकिन हालत यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण का काम पूरा नहीं हुआ है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की घोषणा के बाद यदि प्रदेश के सभी जिलों में BSA एवं शिक्षक लग जाए तो भी प्रदेश के 1.13 यानी 1,13,000 विद्यालयों में यूडायस का पंजीकरण 2 दिन में हो पाना मुश्किल है। सचिव की ओर से कहा गया कि रिक्त पदों की गणना में कार्यरत शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा। उन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालयों की सूची वर्णमाला के अवरोही क्रम में तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक आयु वाले अध्यापक को नियुक्ति में वरीयता दी जाएगी। आयु समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के क्रम से नियुक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूडायस कोड होता है। यूडायस अभी बना नहीं है, निर्धारण उसका नहीं हो पाया है। ठीक, तो इसी की वजह से जो छात्रों के अनुपात में जो संख्या है अध्यापकों की, विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त जो अध्यापक है उनको किस आधार पर किस विद्यालय में कितने लोगों को भेजना है, कितने छात्र हैं, इसका अनुमान नहीं लग पा रहा। तो यहाँ पर दिया गया है कि यूडायस पर छात्रों का पंजीकरण नहीं, कैसे तय होगी अध्यापकों की संख्या। यानी उनका जो यूडायस है छात्र कोड संख्या वो अभी तय नहीं है। उसके अनुपात में टीचरों की किस प्रकार से विद्यालय आवंटन किया जाए, किस प्रकार से उनकी विद्यालयों में नियुक्ति दी जाए, इसी की समस्या हो रही है। ये नई भर्ती जो 31,277 शिक्षक भर्ती हुई है। अब आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। त्रुटि सुधार की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के अर्चना चौहान केस नहीं माना नज़ीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन को लेकर के याचिका डाले थे और सुप्रीम कोर्ट में पहली पड़ी एक याचिका अर्चना चौहान जिस पर त्रुटि संशोधन का मौका देने का इसमें बात किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी का यहाँ पर इन्होंने प्रूफ दिया, नज़ीर पेश किया। लेकिन हाईकोर्ट उस नज़ीर को, उस प्रूफ को नहीं माना और इनकार कर दिया त्रुटि संशोधन की अनुमति देने से। आइए पूरी खबर देखते हैं क्या है। प्रयागराज की पेपरों में प्रकाशित एक खबर है, इसको भी देख लेते हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्चना चौहान केस में दिए गए निर्णय को सामान्य आदेश न मानते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश याची के मामले में विशेष तथ्यों के आधार पर दिया गया है। इस आदेश को नज़ीर मानते हुए सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। और ये अभ्यर्थी जो
संशोधन को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाले थे। इनको पूरा विश्वास था कि अगर हम इस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लगाते हैं प्रूफ में, तो पूरी संभावना है कि हमें वहाँ से हरी झंडी मिल जाएगी संशोधन करने के लिए, अंक संबंधी संशोधन और सभी प्रकार के संशोधनों को। लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि वो एक याची के लिए किया गया था और उसी को मानते हुए हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बदलाव सूची में नहीं करना चाहते। ऐसा करते हैं तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में सूची में बदलाव होगी। आगे देखते, धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह आदेश दिया। ठीक, धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस आदेश को दिया कि त्रुटि का मौका देने से इनकार कर दिया। याची ने अपने बीए तृतीय वर्ष तथा बीटीसी रोल नंबर में सुधार करने का आदेश देने की मांग थी। कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पूर्व राजेंद्र पटेल बनाम राज्य सरकार, पूजा यादव बनाम राज्य सरकार स्पेशल अपील और आरती वर्मा बनाम राज्य सरकार में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि इस आदेशों से स्पष्ट है कि चयन के इस स्तर पर त्रुटि सुधार की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो इसीलिए यहाँ पर छात्रों को एक झटका लगा है और त्रुटि सुधार का मौका हाईकोर्ट से नहीं मिल पाया, इनकार कर दिया गया है। और इन्होंने अच्छा खासा प्रूफ भी दिया, फिर भी इनको यहाँ पर हरी झंडी नहीं मिल पाई संशोधन के लिए। कोर्ट ने किया मुकदमों का उल्लेख, यहाँ पर देख लेते हैं। पूजा यादव केस में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याची ने आवेदन में त्रुटि सुधार का तब तक कोई प्रयास नहीं किया जब तक उसे मेडिकल स्टेट में शामिल करने से इनकार कर दिया गया। इस स्तर पर कोई आदेश देने से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसी तरह की और याचिकाएं आएंगी, इसलिए चयन के इस स्तर पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। इस प्रकार से उनको त्रुटि सुधार की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं अगली खबर। शुल्क भरपाई के लिए शिक्षण संस्थान अनाप शनाप ढंग से भर रहे एससी छात्र। ठीक, यानी दाखिला ले रहे हैं एससी छात्रों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शुल्क भरपाई के लिए शिक्षण संस्थान अनाप शनाप ढंग से भर रहे एससी छात्र, यानी एससी छात्रों का किसी भी तरह से एडमिशन ले रहे हैं। पूरी खबर करते हैं। शासन का फैसला, 30% से ज़्यादा अनुसूचित जात के छात्रों का दाखिला होने पर होगी गहन जांच। पहला केस पढ़ते हैं। आदर्श सत्येंद्र महाविद्यालय लखनऊ के 488 विद्यार्थियों में से अनुसूचित जात के 297 विद्यार्थियों ने सत्र 2019-20 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लिया। यह संख्या कुल सीटों की 60% से ज़्यादा थी। एक केस यहाँ पर मिला है। दूसरा केस देखते हैं। लखनऊ के ही सिटी एकेडमी डिग्री कॉलेज के 537 विद्यार्थियों ने सत्र 2019-20 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लिया। इनमें से 322 यानी 59.96% अभ्यर्थी अनुसूचित जात के थे। तीसरा केस देखते हैं। आगरा के बैकुंठ देवी गर्ल्स कॉलेज बालूगंज में सत्र 2019-20 में 1215 यानी 1215 विद्यार्थियों में से 554 अनुसूचित जात के थे। यहाँ अनुसूचित जात के 45.59% विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई का लाभ भी लिया। चौथा केस देखते हैं। आगरा के ही देव एजुकेशन में वर्ष 2019-20 में 278 विद्यार्थियों में से 147 विद्यार्थी अनुसूचित जात के थे। यह संख्या कुल विद्यार्थियों की 52.87% रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निजी शिक्षण संस्थान है, तो वो बीएड में इन छात्रों का जो प्रवेश है बीएड सत्र में 2019-20 में, तो यहाँ पर 0 फीस पर जो हो रहा था, तो उसमें अनुसूचित जात के छात्रों का जो दाखिला है अनाप शनाप ढंग से यानी नियमों के विरुद्ध
कर लिए हैं तो उसकी गहन जांच होगी। अगर 30% से ज़्यादा किसी विद्यालय में अनुसूचित जाति का दाखिला हो जाता है तो, और यहाँ जीरो बैलेंस के उस पर की बाद में इसकी शुल्क भरपाई होगी। तो ऐसे जो शिक्षण संस्थान है जहाँ पर 30% से ज़्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों का दाखिला होने की सूचना मिलेगी तो उनकी जांच होगी। यहाँ पर ही बताया गया है और ये केस बताया गया कहाँ कहाँ पर इस तरह की गलतियाँ किस किस महाविद्यालय में किस जगह हुई हैं। यही है पूरी खबर। यहाँ पर देखते हैं, छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षण संस्थान अनाप शनाप ढंग से अपने यहाँ अनुसूचित जाति के छात्रों को भर रहे हैं। जिस वर्ग की आबादी करीब 21% है, शिक्षा संस्थानों उस वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 60% से भी ज़्यादा दिखाई जा रही। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों की जांच कराने का निर्णय किया है। इसके लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भेजे गए हैं। तो ये जांच कराने की बात की गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश जांच के लिए, ठीक कि किसी भी संस्थान में 30% से ज़्यादा एससी छात्र होने या 1 करोड़ से ज़्यादा भुगतान होने पर सत्यापन का प्रावधान कड़ाई से लागू किया जाएगा। बालकृष्ण त्रिपाठी, निदेशक समाज कल्याण विभाग। आइए अगली खबर देखते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार की अनुमति देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। तो इसको तो मैंने अभी आपको बताया पिछले खबरों में, इसको भी शार्ट में पढ़ लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का ये मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत आवेदन फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं, कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो ये वही खबर है जो मैंने अभी पिछले पेपर कटिंग में बताया आपको। तो आइए आगे देखते हैं अगली खबर। 3,300 LT ग्रेड और चयनितों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों को 3,300 LT ग्रेड शिक्षक अभी और मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हिंदी विषय की लिखित परीक्षा में सफल होने वालों का अभिलेख सत्यापन चल रहा है। जल्द ही सामाजिक विज्ञान विषय का सत्यापन शुरू होगा। कला विषय का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अर्हता का पेंच फंसा है। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को 3,317 LT ग्रेड चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। यूपीएससी को पहली बार LT ग्रेड चयन 2018 का जिम्मा मिला। आयोग ने 15 मार्च 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 15 विषयों में 10,768 पदों के लिए 7,63,317 आवेदन हुए थे। लिखित परीक्षा 29 जुलाई को प्रदेश के 39 जिलों में 1,760 केंद्रों पर कराई गई। परीक्षा में 52% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के दौरान वाराणसी में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर लीक होने का आरोप लगा। वाराणसी एसटीएफ ने कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके जांच शुरू की और पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। इसी वजह से भर्ती के अन्य विषयों का परिणाम जारी होता रहा, लेकिन 2 विषयों का परिणाम फंसा रहा। 13 मार्च से 8 अक्टूबर 2019 के बीच 13 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ था। इसमें 7,481 पदों के सापेक्ष 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए। उसमें कला विषय की अर्हता का मामला सुलझा नहीं है। तो ये है आपका 3,300 LT ग्रेड और चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में। जल्दी इनकी नियुक्ति होगी विद्यालयों में 33,000 LT ग्रेड टीचरों की। और यहाँ पर देख सकते हैं 3,520 पद अभी भी खाली। LT ग्रेड अभ्यर्थियों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 3,520 पद खाली रह गए हैं। कंप्यूटर विषय की परीक्षा पहली बार हुई, इसमें 1,666 पद खाली हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कला, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में सैकड़ों पद खाली हैं। असफल अभ्यर्थी खाली पदों पर जल्द भर्ती चाहते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है TGT PGT की नई वैकेंसी जो आने वाली उसके विषय में। जो बीएड कर चुके हैं उनके लिए बहुत ही
अच्छी खबर है। टीजीटी और प्रवक्ता के 15,000 पदों पर भर्ती महीने के अंत तक। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी कला की अर्हता में बदलाव नहीं। ठीक, कोई बदलाव नहीं है। पुराने तरह से जो मानक थे, जो योग्यताएं थी शैक्षिक, वो सभी चीज़ें इस बार भी रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी कला की अर्हता में बदलाव नहीं। ये टीजीटी कला की बात की जा रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, टीजीटी कला विषय की योग्यता अर्हता जो पिछले साल थी, पिछले टीजीटी में, वही इस बार भी रहेगी। कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी आप प्राविधिक इंटर हैं, ठीक, और ग्रेजुएशन किए हुए हैं, 21 साल उम्र पूर्ण है, तब भी आप पूर्ण कर चुके हैं 21 साल उम्र, और प्राविधिक इंटर से हैं और ग्रेजुएशन है, तो आप टीजीटी कला वर्ग से अप्लाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसकी पूरी खबर को पढ़ते हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। चयन बोर्ड को भेजे गए अधियाचन में खाली 15,000 पदों का DIOS एवं JD के माध्यम से सत्यापन भी पूरा कराया जा चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद से शिक्षक भर्ती के लिए पदों का इंतजार है। 4 वर्ष बाद शुरू हो रही टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित दूसरे अन्य विषयों की अर्हता में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से GIC के लिए LT ग्रेड कला की भर्ती में अलग अर्हता एवं चयन बोर्ड की टीजीटी कला की अलग अर्हता होने को लेकर सवाल खड़ा किया था। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की अलग अलग अर्हता कैसे है। इन दिनों चयन बोर्ड में चल रहे टीजीटी कला में विवाद को देखते हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों को उम्मीद थी कि मानक में बदलाव किया जाएगा। अब आयोग की ओर से किसी प्रकार के बदलाव से मना करने के बाद भर्ती पुराने पैटर्न से होगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीजीटी कला वर्ग से जो भरने की योग्यता थी, फार्म आवेदन करने की, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। अगर अन्य विषयों में ऐसा उम्मीद था कि बदलाव होगा इस बार उसकी शैक्षिक योग्यता में, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। पुराने तरह से ही चीज़ों को किया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे 4 वर्ष से बीएड बेरोजगारों को है नई शिक्षक भर्ती का इंतजार। 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने की तैयारी, यानी इसी महीने के लास्ट में इसका विज्ञापन आपको आ जाएगा और नवंबर फर्स्ट वीक से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर इसका पेपर भी करा लिया जाएगा। ठीक, आइए अगली खबर देखते हैं। अगली और अंतिम खबर है मित्रों, ये नए साल में यूपी टीईटी कराने की तैयारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीईटी 2020 आने वाली थी, जैसा कि बताया जा रहा था कि इसी महीने के लास्ट तक इसका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन आज ये खबर प्रकाशित है समाचार पत्रों में कि नए साल में अब ये टीईटी आएगी। पूरी खबर को देखते हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने का आदेश जल्द जारी होने के संकेत हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इसका प्रस्ताव काफ़ी पहले भेज चुका है और शासन से आदेश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। इस साल की परीक्षा नए साल से शुरुआत महीनों में हो सकती है, यानी इसका विज्ञापन आपको इसी महीने के लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है और इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी में हो सकती है 2021 में। शासनादेश जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन आदि प्रक्रिया अगले माह शुरू हो सकता है। प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार नवंबर माह में ही ऑनलाइन आवेदन लेने का सिलसिला शुरू होगा। उसी समय परीक्षा की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। इस बार आवेदन 10 लाख से अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि इस परीक्षा में सफल होने वालों की तादाद काफ़ी कम रहती है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा का आदेश जल्द मिलने की उम्मीद है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भेज चुका प्रस्ताव। शासन
से इसी माह अनुमति मिलने की उम्मीद है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, किस प्रकार से भर्ती कराई जाएगी, कैसे सेंटर बनाए जाएंगे, और ये आपको जो इसका आवेदन है नवंबर फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है और जनवरी में इसका एग्जाम होगा। ठीक मित्रों, तो ये रहे आज की महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। तो ऐसे ही खबरों को डेली सुबह की वीडियो में प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी भर्तियों, टीईटी, यूपी, बीएड से जुड़ी, डीएलएड से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं उसको हमारे चैनल पर दिखाया जाता है, बताया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें जो भी विद्यार्थी इस विषय से जुड़े हुए हैं शिक्षा विभाग से, तो लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनके पास शेयर कर दें वीडियो को। ठीक मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।